हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का ये हमारा 6 वीडियो होगा। मेरे भाई ये आपका 6 नंबर वीडियो होगा। आपको 5 वीडियो दे चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप हमारे नए व्यूवर हैं तो वीडियो को एक बार लास्ट तक इसलिए देखिएगा क्योंकि आपको जो शॉर्ट ट्रिक देने वाले हैं बिल्कुल 10 सेकेंड के भीतर आप कैसे सवालों को लगाएंगे, इस प्रकार का सवाल जो आपके रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप उस सवाल को कैसे 10 सेकेंड के भीतर लगाना है, आपको काफ़ी कम समय में कैसे सवालों को लगाना है, ये तरीका सिखाएंगे, ये मेथड बताएंगे। और मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में। आपका 20 से 25 मिनट समय बर्बाद होगा, लेकिन आपको यकीन दिलाते हैं आप एक बार इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप हमारे पुराने व्यूवर हैं तो वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं मेरे भाई। और आपको इसका क्लास नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आपके कीमती समय को न गवाते हुए आपको सवाल पे लेके आते हैं और सवालों के माध्यम से आपको सिखाएंगे, समझाएंगे। जरा देखिएगा, ये आपका एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। जरा देखिएगा ये प्रश्न आपका क्या कहता है। कहा एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे भाई प्रश्न में कुछ नहीं है, बस प्रश्न आपको समझना है और प्रश्न को कैसे आपको खेलना है प्रश्न के साथ, ये तरीका को सीखिएगा। कहा 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। यानी प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है, इस बात को आप समझे। 25 कुर्सी खरीदा है कितना में, 37,500 में, और 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो गया, लाभ हो गया, यानी प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आप हमको एक बार बता दीजिए। प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस होता है सीपी, होता है कि नहीं, ये बात आप लोगों को पता है। आप मेरे भाई एक बात बता दीजिए, 25 कुर्सी जब खरीदा है तो बेचा कितना होगा। 25 बेचेगा तभी उसको पता चलेगा जो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो यहाँ लिखेंगे 25 एसपी माइनस लिखेंगे 25 सीपी, तब जाके हमारा क्या होगा, पता चलेगा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो कितना के बराबर, 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 5 एसपी के बराबर हमारा क्या हुआ, तो प्रॉफिट हुआ। मेरे भाई अब यहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको इधर लाएंगे तो ये हमारा पॉजिटिव में हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा यानी 25 सीपी हो जाएगा। इस 5 को इधर ले जाएंगे, घट जाएगा यानी 20 एसपी हो जाएगा। यहाँ से आप काटेंगे तो ठीक है, नहीं काटेंगे तो काट लेते हैं, आसान होगा। 5 × 25, 5 × 20। यहाँ सीपी इस एसपी को बटे में लाएंगे तो एसपी ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा ये 4/5, यानी सामने में सामने वाला का मान हो जाएगा, सामने में सामने वाला का मान हो जाएगा मेरे भाई। और यहाँ देखेंगे सीपी आपका 4, एसपी आपका 5, और यहाँ देखेंगे 37,500 है टोटल, तो 37,500 आप ये कह सकते हैं कि ये 4 का वैल्यू है। आपको चाहिए 5 का वैल्यू तो आप 5 से गुना करेंगे, लेकिन मेरे भाई ये टोटल 25 कुर्सी का ना विक्रय मूल्य आएगा। जब आपको एक कुर्सी का चाहिए, आपके प्रश्न में कह रहा एक कुर्सी का, तो एक कुर्सी के लिए आपको 25 से भाग देना होगा कि नहीं होगा। तो आप इसको काट दीजिए, 5 × 25, ये हो जाएगा 5 × 20, 20 में 1 0 कटेगा और इसका आधा हो जाएगा कितना, तो 1875 हो जाएगा। तो मेरे भाई आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में 1875 रुपया दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। मेरे भाई आप कहेंगे इतना काफ़ी समय लिए हैं आप, तो कैसे 10 सेकेंड के भीतर लगाएंगे। मेरे भाई आपको तरीका भी सिखा रहे हैं ना, आप अगर किसी को समझाएंगे नहीं तो बोलिए कितना देर में लगेगा सवाल, कितना काफ़ी कम समय में आप लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, ये एनटीपीसी 2020 में पूछा है। कहा एक दुकानदार को एक वस्तु 360 में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए।
प्रश्न क्या कहा, प्रश्न कहता है 360 में जब बेच रहा है तो 10% का हानि हो रहा है। कोई भी वस्तु कितना होता है, 100% होता है। 10% के लॉस पे बेच रहा है, यानी कहने का मतलब ये 360 जो है मेरे भाई, ये 90% में बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। उसके बाद 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 100% से 30% अधिक में बेचेगा, तभी जाके 30% का लाभ होगा। यानी 100% प्लस 30% कितना हो जाएगा, 130% का वैल्यू हमको चाहिए। प्रतिशत प्रतिशत कटेगा, 0 0 कटेगा, 9 चौका 36 कटेगा, 13 चौका 52, यानी बात करें तो 520 रुपया में आपका वस्तु बिकेगा। तो 520 रुपया देखेंगे तो आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आई होप आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। आइए 86 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 86 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है। प्रश्न कहता है एक आदमी को 21,600 में एक वॉशिंग मशीन बेचने पर 8% का लाभ प्राप्त होता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस मशीन को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। मेरे भाई आप हमको बता दीजिए, 21,600 में वस्तु को बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 21,600 में वॉशिंग मशीन को बेच रहा है। तो कितना का लाभ हो रहा है, 8% का। यानी अगर बात करें तो 100% प्लस 8% कितना हो जाएगा, 108% में वस्तु को बेच रहा है। 20% का लाभ प्राप्त करेगा, यानी 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120, यानी 120% का वैल्यू चाहिए। तो इस बात को आप समझ गए। यानी 21,600 अगर सिंपल भाषा में बोले तो ये आपका 108% का वैल्यू हो जाएगा। और आपको चाहिए 120% का, यानी कि 120% का निकाल लेंगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा। 108 दुना होता है 216, तो ये 200 बार में 12 दुना हो जाएगा 24, 24 पे 3 गो 0। अगर बात करें तो ये 24,000 हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो ये भी प्रश्न समझ में आया, क्लियर हुआ। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न 87 नंबर प्रश्न पे। 87 नंबर प्रश्न ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा है प्रश्न, जरा देखिएगा। कहा एक टेलीविजन निर्माता एक टीवी सेट को 24,750 में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यदि उत्पादन लागत में 15% की वृद्धि होती तो 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे एक टीवी सेट को नया विक्रय मूल्य कितना रखना चाहिए। प्रश्न आसान है। कहा 24,750 में बेचकर 10% का लाभ प्राप्त करता है। अगर उत्पादन लागत यानी सीपी में अगर 15% का वृद्धि कर दे तब 15% का लाभ कमाना चाहे तो उसे उस वस्तु को कितना में बेचा जाना चाहिए। मेरे भाई आप इस सवाल को खुदरा यानी कि तोड़ तोड़ के भी बता सकते हैं, लेकिन आपको कैसे एक लाइन में आंसर देना है ये तरीका को सीखिएगा। ये 24,750 आप हमको बता दीजिए, ये 24,750 ये आपका कितना का वैल्यू हो जाएगा, 110% का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ से आप 100% का निकालेंगे तो यहाँ से आपका 100% का जब आप निकालेंगे मेरे भाई तो ये आपका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। और इस सीपी में 15% का वृद्धि करेंगे यानी 115/100 हो जाएगा। अगर उसका फ्रैक्शन वैल्यू का बात करें तो 23/20 हो जाएगा। ये आपका आप किस में वृद्धि कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं सीपी में 15% का इंक्रीज, यहाँ तक हो गया। अब आप चाहते हैं 15% का लाभ कमाना, यानी आप फिर चाहते हैं इसको 23/20 में बेच दें। मेरे भाई यहाँ से आप इस सॉल्यूशन कीजिए, प्रतिशत कटेगा, 1 0 1 0 कटेगा, यहाँ से काटेंगे तो 11 दूना 22 होगा, बचेगा 2 7 यानी 27 होगा, 11 दूना 22, 11 5 55, ये हो गया। फिर अगर आप काटेंगे तो ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा। अगर आप काटेंगे तो ठीक, नहीं काटेंगे तो यहाँ आप गुना करके जब आप इसको निकालेंगे मेरे भाई तो ये आ जाएगा 29,756.25। आप इस प्रश्न को आगे सॉल्व कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। मेरे भाई नहीं करेंगे तो आप यहाँ देखिए 9 का मल्टीपल हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, 5 9 हो जाएगा। यानी आप डिजिटल सम से भी जा सकते हैं, तो आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लिए होंगे और आप इस प्रश्न को गुना कर लिए होंगे।
और गुना करके आपका आंसर आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मेरे भाई आप इसको डिजिटल सम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, 88 नंबर। जरा 88 नंबर प्रश्न को देखिएगा। ये आरआरबी आरपीएफ एसआई में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि एक कार 4.5 लाख में खरीदता है तथा उसकी सहायक सामग्री पर 1,25,000 रुपये खर्च करता है। सहायक सामग्री यानी कि उस पर खर्च करता है, यानी उसको सही करवाता है। वह कार को 20% की हानि पर बेच देता है, तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? यानी 4.5 लाख रुपया में खरीदा, उस पर एक्स्ट्रा खर्च किया 1.25 लाख, यानी कि 1,25,000 मेरे भाई। यानी टोटल कॉस्ट उसको कितना पड़ गया उस कार में? तो आप बोलेंगे 5,75,000। कितना पड़ गया? तो 5,75,000, यानी 5.75 पड़ गया। कहा उस कार को 20% की हानि पर बेचता है, तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा? आप बताइए, ये 100% का वैल्यू है कि नहीं है? और यहाँ से 20% के हानि पे बेच रहा है, यानी 80% पे बेच रहा है, और इस पॉइंट के बदले आप 100 से क्या करेंगे? भाग देंगे। प्रतिशत कटेगा, 25 चौका होता है 100, 25 से काटेंगे 25 दूना 50, 25 तिया 75, 4 से काटेंगे 20 बार में, 20 से काटेंगे 5 बार, इसमें भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 5 चौका 20, 5 छाके 30, यानी 4.6 लाख, यानी 4,60,000 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो काफ़ी कम समय लगेगा या नहीं लगेगा, आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका ये जेई में पूछा गया प्रश्न है। कहा 1,400 रुपया में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 1,400 रुपया में खरीदा, 15% की हानि पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा? आप बता दीजिए। 1,400 में खरीदा, यानी ये 100% रुपया लगाया, 15% की हानि पर बेच रहा है, यानी 100% में से 15% कम पे बेच रहा है, यानी 85 में बेच रहा है। प्रतिशत, यहाँ भी प्रतिशत तो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 14 पंचा होता है 70, 50 7, 14 8 होता है कितना? तो 112, और 7 119 हो जाएगा कि नहीं? यानी 1190 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया? आइए अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, 90 नंबर प्रश्न। जरा देखिएगा 90 नंबर प्रश्न आपका ये भी जेई 2019 में पूछा गया है। कहा एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 25% की हानि होती है, ठीक? 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 2400 में जब बेच रहा है तो 25% का लॉस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 25% का लॉस हो रहा है कब? जब 2400 में बेच रहा है, यानी खरीदा होगा 100% में, और 25% के लॉस पे बेच रहा है, यानी 75% में बेच रहा है। तो ये 2400 रुपया आपका 75% का वैल्यू हो जाएगा। 25% का आप लाभ कमाना चाहते हैं, तो 125% में आप बेचना चाहेंगे, प्रतिशत कटेगा, 25 तिया 75, 25 पंचे 125, 3 से काटेंगे 3 8 24, ये 2 जीरो, 8 पंचे 40, यानी 4,000। 4,000 रुपया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर हुआ ये भी प्रश्न कि नहीं हुआ? समझ में आया? तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जरा देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है? ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। कहा 1755 में किताबों का एक सेट बेचकर विक्रेता को 22% की हानि हुई, 6% लाभ अर्जित करने के लिए उनका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 1755 में किताब को बेच रहा है, तो जाके उसको 22% का हानि हो रहा है, 6% का वो लाभ कमाना चाहता है, यानी 106% में वो बेचना चाहता है। तो जरा देखिएगा 1755, ये कह सकते हैं ये 22% हानि, यानी 100% से कम में, यानी 78% में बेचा होगा, और 6% का लाभ चाहिए, यानी 106% में वो बेचेगा। तो प्रतिशत कटेगा, 2 से काटेंगे या 13 से काटेंगे, 13 छक्के होता है 78, 13 से काटेंगे 13 का 13, फिर बचेगा 4 5 45, 13 तिया 39, 13 50 65, 3 से काटेंगे मेरे भाई, तो 3 से कटेगा यहाँ 2 बार में, 3 से इसको काटेंगे तो 3 चौका 12, 3 50 15, 2 से इसको काटेंगे 53 बार में,
और यहाँ 45 और 53 को जब आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 45 और 53 को जस्ट गुना कर लीजिए। 3 5 हो जाएगा 15, बचेगा हासिल 1, 5 3 चौका 12, 5 25 37, 1 हो जाएगा 38, बचेगा फिर 3, 5 चौका 20, 3 हो जाएगा 23, यानी 2385 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ ये भी प्रश्न कि नहीं हुआ, समझ में आया? तो आइए 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहा एक पुराने फोन को 6360 में बेचने पर रंजीता को इससे कुछ वर्ष पहले खरीदने पर आई लागत से 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ है। यानी 6360 में बेचा है फोन को, लेकिन मेरे भाई 47% कम मूल्य प्राप्त हुआ है। 47% कम प्राप्त हुआ, यानी वस्तु बिका कितना में है, 53% में बिका है ना। 13% का वो लाभ प्राप्त करने के लिए रंजीता को इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए था, जरा देखिएगा। 6360 में तो बेच रहा है, ये बात तो आपको समझ में आया। और जो खरीदा था जितना में, यानी 100% में, उससे 47% कम में अभी बेच रहा है, यानी 53% में अभी बेच रहा है। उसको चाहिए 13% का लाभ, तो किस पे बेचेगा, यानी 113% में बेचेगा। प्रतिशत कटेगा, 53 से काटेंगे एक बार में, बचेगा 10, हो जाएगा कितना 6, तो 53 दूना 106 हो जाएगा, यानी 20 बार में, 120 बार में। यहाँ गुना कर दीजिए तो 13 छक कितना हो जाएगा, 12 तिया हो जाएगा 36, यानी 60 होना चाहिए। तो एक ही ऑप्शन में 60 है लास्ट में, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो आइए आते हैं 93 नंबर प्रश्न। जरा 93 नंबर प्रश्न देखिएगा, ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। प्रश्न कहता है किसी व्यक्ति ने 96 रुपया में कोई सामान खरीदा, 25% के लाभ पर बेच दिया, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या था? मेरे भाई ये प्रश्न क्या सॉल्व करने वाला है, इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। आइए आते हैं 94 नंबर। 94 नंबर प्रश्न जरा देखिएगा, ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है। कहता है पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपया अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% लाभ प्राप्त हुआ होता। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? मेरे भाई एक नॉर्मल स्टूडेंट इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेगा जानते हैं? सबसे पहले वो क्या करेगा, ये 12.5% का लॉस हुआ और ये 22.5% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। यहां से वो सीपी निकालेगा, उसके बाद वो जाके एसपी निकालेगा। लेकिन आप एक लाइन में देखिए, आपको बता रखे हैं 4 या 5 वीडियो में, 4 नंबर या 5 नंबर वीडियो में, जो इस प्रकार के प्रश्न को कैसे डील करना है। 56 रुपया अधिक में बेचा है, तो मेरे भाई लॉस हुआ है और प्रॉफिट हुआ है, तो दोनों को एक बार जोड़ दीजिए। जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 35%। यानी अगर बात करें तो ये 56 अधिक में बेच रहा है, तो यहाँ 35% का क्या होगा, ये वैल्यू हो जाएगा। आपको 25% का लॉ प्रॉफिट चाहिए, यानी आपको बेचना होगा 125% में इस वस्तु को, और यहाँ से आप निकालेंगे तो एक बार में आपका विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। प्रतिशत 5 सतह 35, 5 से काटेंगे 25 बार में, यहाँ 7 से काटेंगे 7 8 56, 25 8 हो जाएगा 200। यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। तो मेरे भाई मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। आइए आते हैं 95 नंबर। जरा 95 नंबर प्रश्न को देखिएगा, ये ग्रुप डी 2018 में पूछा। कहा एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 में खरीदा और 12% के लाभ पर बेच दिया, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? जरा देखिएगा, 1975 में खरीदा है, यानी 100% का ये वैल्यू है, 12% का लाभ पे बेचेगा तो कितना होगा। ये भी प्रश्न आसान है, आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल काफ़ी कम समय में लगा सकते हैं। तो इस प्रश्न को भी आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। आइए 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये भी ग्रुप डी 2018 में पूछा है।
कहा एक जूट बैग को 48 रुपया में बेचने पर अस्मिता को 20% की हानि हुई। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए जूट बैग का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? जरा देखिएगा, 48 रुपया में बेचा है तो क्या हो गया, 20% की हानि, यानी अगर बात करें तो ये 80% का वैल्यू है। 20% का लाभ चाहिए यानी 120% का वैल्यू चाहिए। प्रतिशत, प्रतिशत कटेगा, 40 दूना होगा 40, तिया होगा 24, दूना होगा 24, तिया हो जाएगा 72 रुपया। कितना हो जाएगा? तो 72 रुपया हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। आइए आइए 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर प्रश्न ये भी ग्रुप टी 2018 में पूछा है। कहा एक खिलौने को 1125 में खरीदकर 16% की हानि पर बेचा गया, खिलौने का विक्रय मूल्य क्या था? 1125 में खरीद कर मेरे भाई, यानी ये 100% का वैल्यू हो जाएगा। 16% की हानि पे बेच रहा है यानी 84% में बेच रहा है। प्रतिशत, प्रतिशत, 25 चौका 100, 25 से काटेंगे 25 चौका हो जाएगा 100, 25 पंच हो जाएगा 125, 4 से काटेंगे 21 बार में। इसको जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21 पंच 105, बचेगा 10, 21 चौका 84, 10 हो जाएगा 94, यानी 945 रुपया। कौन सा आंसर होगा? 945, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आया। आइए 98 नंबर प्रश्न को जरा देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न ये एनटीपीसी 2016 में पूछा है। कहा 5 किलो गेहूं और 10 किलो मसूर का क्रय मूल्य क्रमशः 70 रुपया और 80 रुपया प्रति किलो है। बिक्री करने पर 10% लाभ गेहूं पर, 20% लाभ मसूर पर प्राप्त होता है, तो सभी चीजों का विक्रय मूल्य कितना था? जरा इस प्रश्न को देखिए। 5 केजी खरीदा है और 70 रुपया प्रति केजी है, यानी टोटल रुपया कितना हो जाएगा? 7 पंचा 35, यानी 350। 10 रुपया केजी है, 10 केजी लिया है और 80 रुपया केजी है, यानी टोटल 800 रुपया हो जाएगा। अब कहता है 10% का लाभ गेहूं पे हुआ, यानी इस पे गेहूं पे जो लाभ होगा 10% का, तो मेरे भाई 10% इसका हो जाएगा कितना? 35 रुपया। 35 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 385 रुपया। और 20% कहने का मतलब 1/5 कितना? 5, 1/5 इसका अगर करेंगे तो 16 85 160 हो जाएगा, यानी 960 रुपया इसका हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5, 8 6 हो जाएगा 14, 9 3 12, 1 हो जाएगा 13, यानी 1345 रुपया टोटल हो जाएगा। कितना हो गया? तो 1345, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया ये भी प्रश्न। आइए 99 नंबर प्रश्न ये आपका सेकेंड लास्ट प्रश्न है। जरा देखिएगा, ये एएलपी टेक्नीशियन में पूछा है। कहता है यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 96 रुपया में खरीदी थी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या था? मेरे भाई ये भी प्रश्न आसान है। आप इस प्रश्न को सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है, और जो भी सवाल दिए हैं आप नंबर दे के आंसर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आइए आज का लास्ट सवाल है। लास्ट सवाल देखिएगा, ये एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा है। कहा एक खराब वस्तु जिसका मूल्य 1200 रुपया है को 15% हानि पर बेचा जाता है। 15% की हानि पर बेचा जाता है। यदि मूल्य में और 5% की कमी की जाती है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 1200 रुपया मूल्य है, ठीक है, 15% के लॉस पे बेच रहा है। कहा यदि इसके मूल्य में ही 5% का कमी कर दे तो मेरे भाई इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो जरा इस प्रश्न को देखिएगा। 1200 रुपया है ना, इसका मूल्य को ही सबसे पहले कम कर देते हैं। जब कम कर देंगे तो मेरे भाई ये 95% हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या आपका? तो ये आपका हो जाएगा 100% का वैल्यू। और यहाँ से आपको 15% के लॉस पे बेच रहे हैं, तो यानी 85% का वैल्यू चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और यहाँ से जब आप काटेंगे तो ये कटेगा कितना बार में मेरे भाई? तो जरा देखिएगा, ये 20 बार में कटेगा और ये आपका 17 बार में कटेगा 5 से। और 5 से काटेंगे 5 चौका 20, 5 से काटेंगे 19 पचे 95, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 17 तिया 51 या गुना 19 हो जाएगा। 17 तिया 51 गुना हो जाएगा 19। तो आप देखेंगे 9 का 9 यूनिट डिजिट 9 आ रहा है, यानी कि अगर बात करें तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यूनिट डिजिट 9 एक ही ऑप्शन का है, 969। 969 है मेरे भाई, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आई होप दोस्त आपको ये भी प्रश्न समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, सवाल बनाने का तरीका पसंद आया है, तो मेरे भाई आप वीडियो को एक लाइक करके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप जिस भी ग्रुप में जुड़े हैं आप उस ग्रुप में वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा। और आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर दोस्त। ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।